हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स, आज मैं घर का जो लैट्रीन का जो फ्लैश होता है उसका दो कॉमन प्रॉब्लम होता है। एक देखिए, इस यहाँ से पानी निकलना, और देखिए ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से पानी टपकता है, और कभी कभी ये जो फ्लैश होता है इसका दोनों साइड, यहाँ से और ये दोनों साइड से, ये जो होल है इधर और ये दायां साइड में पानी निकलता है। और देखिए यहाँ पर, जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर मेरा पानी टपक रहा है, ठीक है। यहाँ से पानी तभी टपकना चाहिए जब इसको हम फ्लैश करें, लेकिन ये 24 घंटा मतलब हर वक्त पानी निकल रहा है। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपका होता ही है घर में, बहुत दिन फ्लैश यूज़ करने का साथ साथ, जैसे कि यहाँ पर पानी रहता है हर समय, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए देखिए ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो इसको हम दिखाएंगे दोनों प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये वाला ढक्कन को खोलना पड़ेगा। तो आप देखिए आपका जो फ्लैश है उसका किस तरीके से ढक्कन खोला जाता है। जैसे कि मेरा ये दो नॉब था, उसको हम खोल दिए हैं। अब देखिए अंदर में ये फंक्शन रहता है, ठीक है। इस फंक्शन के देखिए सबसे पहले ये ऊपर वाला जो लंबा जैसा एक बैलून का जैसा है, ये वाला, यहाँ से कभी कभी पानी निकलता है, ये वाला एक प्रॉब्लम है। 2 नंबर प्रॉब्लम ये वाला जो बाल्ब का तरफ है, यहाँ कभी कभी मतलब प्रॉब्लम होना चाहिए। 3 नंबर है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एक नाट का जैसा दिया हुआ रहता है, ये नाट को आप अगर टाइट कर दीजिएगा तो फिर आपका पानी साइड से टपकना बंद हो जाएगा, और इसको ओवरफ्लो प्रॉब्लम भी बोलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा केस में यही होता है। देखिए ये वाला जो नाट के जैसा है, ये जितना बार आप फ्लैश कीजिएगा, ये जैसे कि नीचे ऊपर होता है तो वो लूज हो जाता है और पानी टपकना शुरू हो जाता है। तो उसको टाइट करने सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए। तो देखिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि किस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले आपका ये जो पानी जहाँ से आ रहा है उसको सबसे पहले आपको बंद कर देना चाहिए। तो हम सबसे पहले उसको बंद कर दिए। अब बंद करने का बाद इसको फ्लैश करके हम पानी निकाल देंगे, और पानी निकालने के बाद देखिए हम इसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे। तो देखिए पानी निकालने के बाद देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको बैलून कहता है फ्लैश का। इस बैलून को खोलना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला प्रॉब्लम आपका जो पैन का नीचे से जो पानी आपका टपक रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। तो ये देखिए ये वाला जो बैलून है, इस बैलून के नीचे एक वॉशर रहता है, और उस वॉशर में आपका पानी का जो रेत वगैरह, कचरा वगैरह, ये देखिए जैसे काला पड़ गया है पूरा फ्लैश। इस तरीके से वो पानी के साथ आने से वो जो वॉशर रहता है उसमें जम जाता है, और वो जमने से क्या होता है, पानी लीकेज करता है। तो इस बैलून को खोलने के लिए देखिए सबसे पहले ये वाला नाट को खोलना पड़ेगा। ये वाला नाट के ज़रिए वो बैलून को उठाने से पानी निकलता है। तो देखिए सबसे पहले ये नाट को खोल दिए, और नाट को खोलने के बाद देखिए ये वाला जो हैंडल जिसके ज़रिए मतलब ये बैलून को ऑपरेट किया जाता है, मतलब जब इसको ऑन करते हैं तो पानी पड़ता है, तो उसको खोलना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला खोलने से ये वो वाला खोल जाएगा, ठीक है। तो आपको धीरे-धीरे करना है, ज़्यादा ज़ोर मत कीजिए, काहे कि ये सब प्लास्टिक का होता है, ज़्यादा कठिन नहीं है, प्लास्टिक और रबर का ही होता है। तो देखिए इसको हम धीरे-धीरे खोल दिए हैं। अब खोलने के बाद इसको देखिए हम धीरे-धीरे निकाल लिए हैं, और इसको निकालने के बाद ये जो बैलून है, इस बैलून को आपको धीरे-धीरे निकालना पड़ेगा। और ये बैलून को भी निकालने का प्रोसेस आपका वो सेम है, मतलब एक नोजल के ज़रिए इसको टाइट करके लगा हुआ रहता है, और दाएँ-बाएँ घुमा के उसको खोलना है, और खोलने के बाद धीरे-धीरे आपको उसको निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले इसको थोड़ा-सा घुमा के, ये देखिए नीचे जो नॉब है हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस जगह पर एक छोटा-सा नॉब है। इसको घुमा के बाएँ से थोड़ा-सा हल्का-सा घुमा के धीरे-धीरे आपको ये वाला निकाल देना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम आप निकाल देंगे, और निकालने के बाद आपको दिखाएँगे कि किस तरीके से जो नीचे वाला वॉशर है, उस वॉशर को हम क्लीन कर देंगे। क्लीन करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपका क्लीन करने से भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, तो फिर आपको ये वॉशर ही सिर्फ़ बदल देने से काम हो जाएगा। लेकिन देखिए ये लगता है हो जाएगा, वॉशर ठीक है। तो देखिए इसको हम साफ़ करते हैं। ये पानी के अंदर हर वक़्त डूबो रहता है, तो देखिए ये इस तरह का एक सेडिमेंट पड़ गया है, और इस सेडिमेंट के लिए ही आपका वो जो वॉशर है, वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है।
तो देखिए इसको सबसे पहले हम साफ कर दे रहे हैं, पानी के ज़रिए इसको घिस-घिस के साफ कर दे रहे हैं और इसको साफ करने के बाद हम आपको दिखाएँगे कि इसका नीचे वाला जो वॉशर है, उस वॉशर को खोल के थोड़ा-सा क्लीन करके फिर से लगा देना है, ठीक है? इसमें ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे क्या होता है देखिए, जब बहुत दिन से पानी के अंदर ये डूबा रहता है ना, तो फिर वो जो फेविक्विक को एक जगह पर रखने से जिस तरीके से मतलब एक लेयर बन जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी लेयर बन जाता है। तो देखिए इसको हम साफ कर दिए हैं, ये सेडिमेंट वगैरह जो जम गया था, इसको हम धीरे-धीरे, ये रबर का होता है और इसको अलग से आप अगर दुकान से मँगवाइएगा तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो हम पहले देखेंगे कि इसको लगा के होता है या नहीं, अगर नहीं होता है तो फिर हम नया ये वॉशर लाके हम लगा देंगे। लेकिन देखिए इसमें ही मतलब साफ करने से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा केस में। तो देखिए ये दोनों जगह साफ करने के बाद अब हम इसको लगा दिए हैं। लगाने के बाद अब देखिए धीरे-धीरे जिस तरीके से हम इसको खोले थे, उसी तरीके से ये देखिए, ये जो 2 नट का जैसा है, ये थ्रेड के जैसा है, इसी के साथ लगा देना है, ठीक है? तो देखिए हम इसको लगा देंगे। धीरे-धीरे जिस तरीके से हम खोले थे, उसी तरीके से लगा देंगे और इसको लगाने से पहले ये नीचे वाला जो पोर्शन है, जहाँ पर ये वॉशर बैठता है, उस जगह को भी आपको साफ कर देना चाहिए, काहे कि यहाँ पर भी सेडिमेंट पड़ जाता है और उसी सेडिमेंट के लिए ही आपका रबर का वॉशर और ये जो गैपिंग है, इसका अंदर में थोड़ा-सा मतलब गैपिंग बन जाता है और पानी टपकना शुरू हो जाता है, ठीक है? यही प्रॉब्लम है। तो देखिए ये दोनों जाएगा, एक आपका वॉशर का जाएगा और दूसरा ये जो जॉइंट वाला जो पोर्शन है, यहाँ का जाएगा। ये दोनों आपको धीरे-धीरे साफ कर देना है, ठीक है? और इसको साफ करने के बाद आप इसको फिर से जिस तरीके से हम खोले थे, उसी तरीके से इसको अब हम लगा देंगे, ठीक है? तो देखिए इसको हम लगा दे रहे हैं धीरे-धीरे। आपको वहीं जो 2 थ्रेड के ज़रिए ये लगा हुआ था, उसी तरीके से इसको धीरे-धीरे आपको लगा देना है, ठीक है? ज़्यादा फ़ोर्स देने का ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे काम बन जाएगा और ये बहुत ही मतलब टेक्निकल और आसानी से ये काम हो जाता है। अगर आप मिस्त्री को बुलाइएगा तो लगभग 200 ढाई सौ रुपए के नीचे तो वो लोग आता नहीं है और काम भी ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान काम है। ये दोनों ही प्रॉब्लम होता है और जितना अच्छा फ्लैश ही आप लगवाइए, ये प्रॉब्लम होता ही है। मतलब जब आप इसको लगवा दीजिएगा तो 100 2 साल का बाद ये प्रॉब्लम होगा। काहे कि जैसे कि ये पानी में डूबा रहता है तो ये सेडिमेंट जमने से ही ये हो जाता है। तो देखिए अब ये बैलून लगवा दिए हैं। अब लगवाने के बाद जिस तरीके से हम इसको खोले थे, इसका हैंडल जो ऑपरेट करता है इसको, उसको हम फिर से वहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसको हम जिस तरीके से वो एक नाट के ज़रिए लगा हुआ था, उसी तरीके से इसको हम लगाने के बाद उस नाट को भी हम लगा देंगे और लगाने के बाद मेरा जो दूसरा प्रॉब्लम था, जो पैन में जो पानी लीकेज कर रहा था, वो वाला प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो हम पानी देने के बाद हमको पता चलेगा, ठीक है? तो देखिए ये अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब दूसरा वाला जो प्रॉब्लम है, वो हम आपको 3 कारण के लिए होता है। एक ये हम आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले आपको जो नट है उसको टाइट करके देखिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा केस में ये नट टाइट करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, काहे कि जितना बार इसको आप फ्लैश कीजिएगा तो वो जैसे कि लूज़ होता है, टाइट होता है, तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा केस में लूज़ हो जाता है और लूज़ होने से पानी पड़ता है। तो देखिए मेरा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी पानी नहीं टपक रहा है, ठीक है? मतलब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला जो ये वाला जो प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले ये नट को आपको टाइट कर देना है। इसको नट को टाइट करने से क्या होता है, पानी को मतलब यहाँ पर जो लॉक होता है, वो लॉक होने से पानी मतलब आना बंद हो जाता है, ठीक है? तो इसको देखिए हम इसको टाइट कर दे रहे हैं क्लॉकवाइज़ घुमा के। तो इसको टाइट करने से अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो फिर दूसरा जो 2 फंक्शन के बारे में हम आपको बताई, वो करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर अगर इसमें नहीं होता है, तो फिर दूसरा जो 2 मतलब ये वाला साइफ़न वाला जो वॉशर, जिस तरीके से ये वाला वॉशर है, यहाँ पर भी एक वॉशर रहता है और दूसरा ये बैलून का। लेकिन बैलून का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको लगता है इसको टाइट करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए इसको हम टाइट कर दिए हैं, अब प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं? तो देखिए इतना तक पानी आता था, लेकिन इसको हम ज़्यादा टाइट करने से उसके नीचे ही मतलब पानी आपका बंद हो जा रहा है, ठीक है? जैसे कि हम इसको टाइट कर दिए और इसको टाइट लूज़ करने से क्या होता है, आपका पानी का लेवल भी आप बढ़ा-घटा सकते हैं, ठीक है? तो देखिए अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है? इसको टाइट करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए
पानी बंद हो गया और यहाँ पर पानी अभी टपक नहीं रहा है। ठीक है, ये देखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखिए, हम आपको बहुत ही कॉमन 2 प्रॉब्लम के बारे में हम आपको बताएँ, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स और इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, काहे कि मुझे कमेंट का बहुत ज़रूरत है। और देखिए, इसको आप लगवा दीजिए, तो प्रॉब्लम देखिए दोनों प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अगर इनमें से किसी एक प्रॉब्लम अगर आपका फ्लैश में हो रहा हो, तो उसी प्रोसेस के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ मतलब रेंज का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपका पास एक छोटा-सा स्क्रूड्राइवर और टेस्टर रहे और प्लास रहे, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हम आपको दिखाएँ सिर्फ़ हाथ के ज़रिए ही और टेस्टर के ज़रिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।